बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों की जिंदगी बड़ी साधारण थी। मेहनत करके किसी तरह पेट भरते थे। लेकिन उनके दिल में एक ही कसक थी। उनके कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक दुआएं मांगने के बाद भी जब उनकी झोली खाली रही तो पत्नी अक्सर रोने लगती। वह कहती, भगवान, मुझे चाहे धन दौलत मत दो, पर एक बच्चा दे दो ताकि मेरा आंगन भी हंसी से भर जाए। एक दिन किसान खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के पीछे की जमीन पर एक बड़ा सा कद्दू बेल पर लटका हुआ है। उस कद्दू को देखकर वह चौंक गया, क्योंकि पहले वहां कोई बेल नहीं थी। वह तुरंत पत्नी को बुलाकर लाया और बोला, देखो, ये कैसा अद्भुत कद्दू उगा है। लगता है खुद भगवान ने इसे हमारे आंगन में भेजा है। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, शायद यही हमारी किस्मत का दरवाजा खोले। कुछ ही दिन बाद जब कद्दू पूरी तरह पक गया तो किसान की पत्नी ने सोचा कि इसे पकाकर पति को खिलाया जाए। उसने जैसे ही चाकू उठाकर कद्दू काटा, अंदर से एक अजीब सी रोशनी फैली और उसके भीतर से एक नन्ही सी प्यारी बच्ची निकल आई। दोनों दंपत्ति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बच्ची का चेहरा चांद जैसा दमक रहा था, आंखों में मासूम चमक थी। किसान की पत्नी उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। भगवान ने मेरी सुन ली, ये मेरी बेटी है, मेरी आंखों का तारा। किसान ने भी हाथ उठाकर धन्यवाद दिया और बोला, अब हमारा घर सूना नहीं रहेगा। इस बच्ची का नाम हम रखेंगे कद्दू राजकुमारी। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता और सादगी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, ये साधारण लड़की नहीं है, इसमें कोई दिव्य रहस्य है। गांव की औरतें उसके पास बैठकर उससे बातें करतीं तो लगता जैसे उनसे कोई परी बोल रही हो। किसान और उसकी पत्नी अपनी बेटी को देखकर गर्व से भर उठते। लेकिन समय के साथ कद्दू राजकुमारी के मन में कई सवाल उठने लगे। वह मां से पूछती, मां, मैं बाकियों की तरह क्यों नहीं हूं? लोग मुझे अलग नजरों से क्यों देखते हैं? मां उसे समझाती, बेटी, तू भगवान का वरदान है। तेरा जन्म साधारण नहीं, चमत्कारिक है। एक दिन तेरा भाग्य तुझे वहां ले जाएगा जहां तू चमकेगी। इसी बीच पड़ोस के राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था। वह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। एक दिन वह शिकार करने निकला और संयोगवश किसान के गांव में आ गया। थकान मिटाने के लिए जब उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया, तभी उसकी नजर कद्दू राजकुमारी पर पड़ी। कद्दू राजकुमारी कुएं से पानी भर रही थी। धूप में उसका चेहरा और भी चमक रहा था। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने मन ही मन कहा, ऐसी सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये तो साधारण इंसान नहीं लगती, मानो स्वर्ग से उतरी हो। उस क्षण से ही राजकुमार का दिल कद्दू राजकुमारी के लिए धड़कने लगा, और यहीं से इस अद्भुत कहानी की असली शुरुआत होती है। राजकुमार उस दिन गांव से लौट तो गया, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह गया। रात को महल में भी उसे वही रूप, वही भोली आंखें और वही मुस्कान दिखाई देती रही। उसने तय कर लिया कि वह फिर से उस गांव जाएगा और उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करेगा। अगले ही दिन वह अपने एक विश्वसनीय सेवक को लेकर किसान की झोपड़ी तक पहुंचा। किसान घबराकर खड़ा हो गया। महाराज, मेरे घर में आपका स्वागत है, पर यहां आने का कारण? राजकुमार ने शांति से कहा, किसान, मैंने कल तुम्हारी बेटी को देखा था। उसका रूप और उसकी सादगी ने मेरे हृदय को छू लिया। मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूं। किसान और उसकी पत्नी दोनों सकपका गए। वे जानते थे कि उनकी बेटी साधारण जन्मी नहीं है, लेकिन राजकुमार की सच्चाई और विनम्रता देखकर उन्होंने कुछ भी छुपाना उचित न समझा। पत्नी ने धीरे से कहा, महाराज, यह हमारी बेटी है, पर इसका जन्म साधारण नहीं। यह हमें भगवान का दिया हुआ वरदान है। जब मैंने एक कद्दू काटा था, उसी में से ये बच्ची निकली। राजकुमार यह सुनकर दंग रह गया। कुछ पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी नजर कद्दू राजकुमारी पर पड़ी तो उसके भीतर कोई संदेह न रहा। वह मन ही मन बोला, चाहे इसका जन्म जैसे भी हुआ हो, यह मेरे लिए सबसे अनमोल रत्न है। धीरे धीरे राजकुमार उस गांव में आने जाने लगा। वह कद्दू राजकुमारी से बातें करता, उसके स्वभाव और ज्ञान से प्रभावित होता। राजकुमारी में केवल रूप ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत विनम्रता भी थी। कई महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। गांव के लोग भी समझने लगे
कि यह संबंध साधारण नहीं है। एक दिन राजकुमार ने साहस करके किसान से कहा, काका, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि वह मेरे साथ राजमहल में खुश रहेगी। किसान और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, महाराज, यदि हमारी बेटी की किस्मत इतनी बड़ी है कि वह आपके जैसे राजकुमार की पत्नी बने, तो हमें और क्या चाहिए। लेकिन कद्दू राजकुमारी चुप रही। उसने मां से कहा, मां, मैं राजकुमार से सच्चा स्नेह करती हूं, लेकिन मुझे डर है कि जब लोग मेरे जन्म का रहस्य जानेंगे तो क्या मुझे स्वीकार करेंगे। मां ने उसके माथे पर हाथ फेर कर कहा, बेटी, सच्चा प्रेम कभी जन्म या जाति नहीं देखता। तू निश्चिंत रह, भगवान तेरे साथ हैं। कुछ ही दिनों बाद राजकुमार और कद्दू राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग हैरान भी थे और प्रसन्न भी कि राजकुमार ने किसी किसान की बेटी को अपनी रानी चुना। शादी के बाद जब कद्दू राजकुमारी पहली बार महल में पहुंची तो पूरे दरबार की निगाहें उसी पर टिक गईं। उसकी सुंदरता और शालीनता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन हर चमक के पीछे एक छाया भी होती है। महल की पुरानी रानी, जो वर्षों से अपने पुत्र को गद्दी पर बैठते देखना चाहती थी, इस विवाह से जल उठी। उसने सोचा, ये लड़की न जाने कहां से आई है और आज मेरी सारी आशाएं छीन ले गई। मुझे इसे हटाना ही होगा। यद्यपि सामने वह मुस्कुराकर मिलती, पर भीतर ही भीतर उसने कद्दू राजकुमारी के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। राजकुमार अपनी नई पत्नी में खोया रहता। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, कहानियां सुनते और भविष्य के सपनों की बातें करते। लेकिन कद्दू राजकुमारी के मन में अब भी एक रहस्य छुपा हुआ था। वह रहस्य जो केवल उसकी मां जानती थी, क्योंकि उसका जीवन साधारण मनुष्य जैसा नहीं था। उसकी जान किसी और चीज से बंधी हुई थी। महल में कद्दू राजकुमारी का आगमन बड़े धूमधाम से हुआ। राजकुमार उसे अपनी रानी की तरह सत्कार करता और हर रोज उसकी देखभाल करता। दोनों के बीच प्यार दिन ब दिन गहरा होता गया। लेकिन महल की पुरानी रानी इस नई रानी की सुंदरता और लोकप्रियता से जलन महसूस करने लगी। उसने अपनी ईर्ष्या को छुपाने की कोशिश की, पर हर बार कद्दू राजकुमारी के आसपास राजकुमार का ध्यान देखकर उसका गुस्सा बढ़ता। एक दिन पुरानी रानी ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, देखो, यह साधारण लड़की हमारे महल में कैसे बैठी है। इसको हटाना होगा। कोई भी चालाकी करो, उसे हानि पहुंचाओ। नौकरों ने डरते हुए कहा, महारानी, लेकिन यह असंभव है। राजकुमार इसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप कुछ करेंगी तो राजा नाराज हो सकते हैं। पुरानी रानी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, राजा चाहे कुछ भी कहें, मैं अपनी योजना में कामयाब हो जाऊंगी। किसी तरह इस लड़की के रहस्य को उजागर करना होगा, तभी मैं उसे खतरनाक स्थिति में डाल सकूंगी। इधर कद्दू राजकुमारी अपने महल के नए जीवन में खुश थी, लेकिन उसे पता था कि उसके जन्म में कुछ असाधारण रहस्य छुपा हुआ है। उसकी मां ने उसे चेतावनी दी थी, बेटी, कभी किसी को यह मत बताना कि तेरी जान कहां बसी है। इस रहस्य के बिना तू सुरक्षित है। अगर कोई जान जाए तो तेरी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। राजकुमारी ने यह वचन हमेशा याद रखा, लेकिन महल में हर बात जल्दी फैलती थी। पुरानी रानी ने उसकी हर गतिविधि पर ध्यान रखना शुरू कर दिया। एक दिन पुरानी रानी ने जब मौका पाया तो उसने कद्दू राजकुमारी से धीरे धीरे पूछा, बहन, तुम्हारी जान आखिर कहां बसी है। सब इंसानों की जान उनके दिल में होती है, लेकिन तुम तो असाधारण जन्मी हो। बताओ ना। कद्दू राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, बड़ी रानी, मेरी जान सुरक्षित है। समय आने पर मैं आपको सब बता दूंगी। अभी इसे जानना जरूरी नहीं है। लेकिन पुरानी रानी यह नहीं मान रही थी। वह धीरे धीरे अपने षड्यंत्र को अंजाम देने की योजना बनाने लगी। उसने एक गोताखोर को बुलवाया और कहा, तुम मेरे आदेश का पालन करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। ये लड़की हमारे महल में है, पर उसकी जान मेरे सामने सुरक्षित नहीं है। उसे खतरे में डाल दो। गोताखोर समझ गया कि यह काम बड़ा और खतरनाक है, लेकिन उसे सोने की माला का लालच भी बहुत भा रहा था। इसी बीच कद्दू राजकुमारी ने अपने पति राजकुमार से कहा, महाराज, अगर मेरी तबीयत बिगड़े तो यह माला मेरी जान की कुंजी है। इसे संभाल कर रखना, किसी को दिखाना मत। राजकुमार ने आश्वस्त किया, तुम निश्चिंत रहो,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन किस्मत का खेल अजीब था। कुछ ही दिन बाद गोताखोर ने रात में बगीचे में घुसकर वह लकड़ी का संदूक खोज निकाला जिसमें कद्दू राजकुमारी की जान सुरक्षित थी। जब उसने संदूक खोला और माला निकाल ली तो अचानक कद्दू राजकुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमार सुबह जब उठा तो अपने प्राण प्रिय की स्थिति देखकर हैरान और दुखी रह गया। उसने तुरंत मंत्री और चिकित्सकों को बुलाया। सभी का प्रयास व्यर्थ गया। कद्दू राजकुमारी मृत पाई गई। राजकुमार का हृदय टूट गया। उसने अपनी आंखों के सामने अपने सपनों की रानी को खो दिया। महल में शोक का माहौल छा गया। लेकिन कद्दू राजकुमारी की कहानी यहां समाप्त नहीं हुई। उसकी अद्भुत शक्ति और रहस्य अभी बाकी थे। उसी रात महल में किसी अज्ञात शक्ति ने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। राजा आश्चर्यचकित होकर वहां गया और देखा कद्दू राजकुमारी का शरीर वहीं पड़ा है, लेकिन उसके पास एक नन्हा बच्चा बैठा रो रहा है। राजकुमार ने धीरे से बच्चे को उठाया और देखा कि उसका मन शांत हो गया। यह बच्चा कौन है और कैसे यहां आया, यह राजकुमार के लिए रहस्य बन गया। राजकुमार नन्हे बच्चे को अपनी गोद में लेकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा, यह बच्चा यहां कैसे आया और कद्दू राजकुमारी के पास बैठा यह रो रहा है जबकि वह बेहोश है। राजकुमार ने मंत्री से कहा, मंत्री, यह बच्चे को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले चलो। मुझे पता लगाना है कि यह बच्चा कौन है और क्यों कद्दू राजकुमारी के पास बैठा है। मंत्री ने बच्चे को महल के एक सुरक्षित कक्ष में रखा। जब राजकुमार कद्दू राजकुमारी के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि उसकी सांसें धीमी हैं, परंतु उसका चेहरा अब भी चमक रहा था। उसने महसूस किया कि इस अद्भुत महिला में कोई रहस्य छुपा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो जीवन और मृत्यु के बीच का पुल बनाता है। उस रात जैसे ही महल में अंधेरा छाया, बच्चा रोने लगा। राजकुमार चुपचाप उसके पास गया। उसने देखा कद्दू राजकुमारी की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। राजकुमार हैरान रह गया। कद्दू राजकुमारी ने बच्चे की ओर देखते हुए कहा, महाराज, यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा और मेरा भविष्य है। मेरी जान सुरक्षित है, लेकिन उसे निकालने के लिए मुझे अस्थायी रूप से शांति की आवश्यकता थी। राजकुमार चकित होकर बोला, तुमने मेरी आंखों के सामने मरने का नाटक किया, क्यों? कद्दू राजकुमारी मुस्कुराई और समझाया, महल में बड़ी रानी ने मेरी जान के रहस्य को खोजने की कोशिश की थी। मेरी जान उसी माला में बसी है जो उसने गलत तरीके से निकाल ली, इसलिए मैंने अपने शरीर को स्थायी शांति में डाल दिया ताकि मेरी जान सुरक्षित रहे, और अब जब बच्चा सुरक्षित है मैं लौट सकती हूं। राजकुमार ने बच्चा उठाकर अपनी गोद में लिया और कद्दू राजकुमारी के पास ले गया। जैसे ही उसने माला पहना, कद्दू राजकुमारी पूरी तरह से जीवित हो गई। राजकुमार के आंसुओं ने उसकी आंखें भर दीं। उसने कहा, अब मैं जानता हूं कि तुम्हारी शक्ति और सुंदरता केवल रूप में नहीं बल्कि हृदय और आत्मा में भी है। तुम सचमुच अविश्वसनीय हो। कद्दू राजकुमारी ने शांत आवाज में कहा, अब मुझे बड़ी रानी से सावधान रहना होगा। वह अब भी मेरी जान की तलाश में हो सकती है। हमें चतुराई से काम लेना होगा। इसके बाद राजकुमार और कद्दू राजकुमारी ने योजना बनाई कि बड़ी रानी को कैसे बेनकाब किया जाए और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। राजकुमार ने बच्चे को अपने पास रखा और उसे प्यार और सुरक्षा के साथ पाला। एक दिन कद्दू राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, महाराज, मेरी जान इस माला में बसी है। जब बड़ी रानी इसे पहनेगी तब मेरी असली शक्ति उसके पास होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि माला वापस मेरे पास आए। राजकुमार ने निश्चय किया, मैं इसे हर हाल में तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। इसी बीच बड़ी रानी ने सोचा कि अब उसका समय आ गया है। उसने गोताखोर की मदद से माला अपने पास करने की योजना बनाई। उसने आदेश दिया, माला लेकर आओ और यह सुनिश्चित करो कि कोई इसे वापस न ले जाए। यदि काम पूरा हुआ तो तुम्हें इनाम मिलेगा। गोताखोर महल में घुसा और माला निकालकर बड़ी रानी के पास ले गया। जैसे ही माला उसके गले में पड़ी, बड़ी रानी पागलों की तरह हंसने लगी। उसका शरीर झूम उठा। कद्दू राजकुमारी की सांसें थम गईं। राजकुमार ने तुरंत समझा कि बड़ी रानी ने उसकी जान को पकड़ लिया है। उसने तुरंत योजना बनाई कि माला वापस कैसे लाई जाए। राजकुमार ने बच्चे को पास बुलाया और कहा,
बेटा, जब बड़ी रानी माला पहनेगी तुम्हें रोना होगा और उसे पकड़ना होगा, तब तक चुप मत रहना। बच्चे ने राजकुमार की आंखों में देखकर निश्चय किया। मैं ऐसा ही करूंगा पिता। महल में बड़ी रानी अब अपने काम में पूरी तरह जुट गई थी। उसने गोताखोर की मदद से माला अपने पास रख ली थी और उसका मन पागलों सा उछल रहा था। वह सोच रही थी, अब कद्दू राजकुमारी की शक्ति मेरे हाथ में है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन राजकुमार और कद्दू राजकुमारी पहले से ही पूरी तैयारी कर चुके थे। राजकुमार ने अपने बेटे को समझाया, जब बड़ी रानी माला पहनकर आएगी तुम्हें जोर से रोना होगा और उसे पकड़ना होगा, तभी माला मेरी पत्नी के पास वापस आएगी। बच्चे ने सिर हिलाकर कहा, पिता, मैं इसे करूंगा, आप निश्चिंत रहें। कुछ ही दिनों बाद बड़ी रानी ने माला पहनी और महल में घूमने लगी। बच्चे ने अपने पिता की सीख के अनुसार जोर से रोना शुरू किया। बड़ी रानी ने कई खिलौने और मिठाइयां बच्चे के पास रखीं, पर वह चुप नहीं हुआ। राजकुमार अंदर से मुस्कुराया। वह जानता था कि समय सही है। जैसे ही बच्चा माला पकड़कर रोने लगा, बड़ी रानी डर के मारे चिल्लाई, माला, ये बच्चा इसे पकड़ ले रहा है। राजकुमार तुरंत दौड़े और माला बच्चे से लेकर कद्दू राजकुमारी के गले में डाल दी। जैसे ही माला उसकी गर्दन में आई, कद्दू राजकुमारी पूरी तरह से जीवित हो गई। उसकी आंखों में चमक लौट आई। राजकुमार ने बड़ी रानी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुमने जो किया वह गलत था। किसी भी जीव की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब तुम्हें इसके लिए सजा भुगतनी होगी। बड़ी रानी अपने कुकर्म पर पछताई और डर के मारे डर गई। राजकुमार ने उसे महल के तहखाने में बंद करवा दिया। वहां उसे सारी सुविधाएं दी गईं, पर अब वह कोई दखल नहीं दे सकती थी। कद्दू राजकुमारी ने अपने बेटे को गोद में लिया और कहा, अब सब सुरक्षित है, हम डर से मुक्त हैं। राजकुमार ने कहा, सचमुच तुम्हारी सुरक्षा मेरे जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारे राज्य में फिर कभी कोई खतरा नहीं आएगा। महल में खुशियां लौट आईं। लोग कद्दू राजकुमारी की शक्ति, बुद्धिमत्ता और सुंदरता की तारीफ करने लगे। राजकुमार हर दिन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ समय बिताने लगा। समय के साथ कद्दू राजकुमारी ने अपने बेटे को भी शिक्षित करना शुरू किया। उसने उसे न्याय, साहस और सच्चाई के महत्व के बारे में सिखाया। बच्चा भी हर दिन अपनी माता के प्यार और मार्गदर्शन में विकसित हुआ। राजकुमार और कद्दू राजकुमारी ने पूरे राज्य में सभी के लिए न्याय और शांति स्थापित की। उनके शासन में कोई भी भूखा नहीं रहा और सभी लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन कद्दू राजकुमारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना, सच्चाई और न्याय की रक्षा हमेशा करनी होगी। किसी भी हालत में डर या लालच के आगे झुकना नहीं। बच्चा सिर हिलाकर बोला, मां, मैं आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार महल में शांति और खुशी का वातावरण कायम हुआ। राजकुमार और कद्दू राजकुमारी की मित्रता और प्रेम सभी के लिए मिसाल बन गया। समय के साथ कद्दू राजकुमारी और राजकुमार का शासन मजबूत होता गया। महल में अब कोई डर नहीं था। बड़ी रानी की चालें अब कोई असर नहीं डाल सकती थीं। वह महल के तहखाने में रहती, पर अब उसके पास किसी को हानि पहुंचाने की शक्ति नहीं थी। राजकुमार और कद्दू राजकुमारी अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और माता पिता की शिक्षाओं से न केवल समझदार बन गया, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी बन गया। राजकुमारी ने अपने बेटे को हमेशा सिखाया, सच्चाई और प्रेम की रक्षा करो, डर और लालच के आगे कभी मत झुको, यही सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चा अपनी मां की बातें हमेशा याद रखता और हर कार्य में उसका पालन करता। राजकुमार और कद्दू राजकुमारी दोनों अपने पुत्र में भविष्य का उज्ज्वल नेतृत्व देख सकते थे। एक दिन पूरे राज्य के लोगों को बुलाकर कद्दू राजकुमारी ने कहा, प्रिय नागरिकों, हम आपके साथ हमेशा न्याय और प्रेम के साथ रहेंगे। यह राज्य सभी के लिए सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। कोई भी भय या अन्याय इस भूमि पर नहीं होगा। लोगों ने खुशी खुशी उसकी बात सुनी और सबने मिलकर राज्य में खुशहाली बनाए रखने का संकल्प लिया। कद्दू राजकुमारी ने यह भी सुनिश्चित किया कि गरीबों और अनाथों को हमेशा सहायता मिले। राजकुमार हर दिन कद्दू राजकुमारी और बच्चे के साथ समय बिताता। वह जानता था कि उसकी रानी केवल सुंदर नहीं, बल्कि साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय है।
उसका प्रेम हर दिन बढ़ता गया। समय बीतता गया और उनके बेटे ने भी राज्य की जिम्मेदारी धीरे धीरे संभालना शुरू किया। उसने अपने माता पिता की सीख और अनुभव से सीखते हुए राज्य में कई सुधार किए। कद्दू राजकुमारी अब केवल महल की रानी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की संरक्षक बन गई थी। उसकी बुद्धिमानी और प्रेम ने हर किसी के जीवन को बेहतर बनाया। महल में अब हर तरफ खुशी, उत्सव और प्रेम का माहौल था। लोग कद्दू राजकुमारी की अच्छाई और न्यायप्रियता की कहानियां सुनाकर आने वाली पीढ़ियों को सिखाते। राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने इस राज्य में न्याय और प्रेम की मिसाल कायम की। तुम्हारे बिना यह सब संभव नहीं था। कद्दू राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, यह सब हम सब की मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। अब हमारा पुत्र भी यही राह अपनाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। और इस प्रकार कद्दू राजकुमारी, राजकुमार और उनका पुत्र पूरे राज्य में खुशहाल जीवन जीते रहे। हर व्यक्ति को न्याय मिला और हर घर में प्रेम और सुरक्षा बनी रही। कहानी यही सिखाती है कि सच्चाई, प्रेम और धैर्य से हर संकट का सामना किया जा सकता है। बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा होता है और अच्छे लोगों की हमेशा विजय होती है।